चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लेक्चर 5। हमने लेक्चर 4 में 5वां पॉइंट तक पढ़ लिए थे। छठा स्टार्ट करेंगे। डिफरेंस इंजन हेडिंग देंगे। डिफरेंस इंजन जिसका हिंदी होता है अंतर इंजन। इसका आविष्कार वर्ष 1822 ईस्वी में हुआ था। जो आविष्कारक थे जो चार्ल्स बेबेज थे। और डिफरेंस इंजन जो चलता था भाप से चलने वाला कंप्यूटर था ये जो। नेक्स्ट देंगे 7वां एनालिटिकल इंजन जिसको हिंदी में बोलते हैं बेसलेसिक इंजन। आविष्कार वर्ष 1834 ईस्वी में हुआ था। आविष्कारक करने वाले थे जो चार्ल्स बेबेज थे। यह विश्व का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट तथा स्टोरेज सभी का प्रयोग किया गया था। इसलिए इसे आज के कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। इसी कंप्यूटर को बनाने के कारण चार्ल्स बेबेज को फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इनपुट जो रीडर पे काम करता था, प्रोसेस जो मिल पे काम करता था, आउटपुट जो प्रिंटर पे काम करता था, मेमोरी जो स्टोर पे काम करता था, ये सब डिवाइस का यूज होता था इंडियन एनालिटिकल इंजन में होता था। एनालिटिकल इंजन पर अडा लवलेस जिसको बोलते हैं, अडा लवलेस ने प्रोग्राम डेवलप किया था। इसलिए इन्हें विश्व के पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। इनके समान में जॉन इचवियाह ने एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग एडीए एनालिसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम को वर्ष 1980 में डेवलप किया। 8वां हेडिंग देंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्ड पंच टैबुलेटिंग मशीन जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत यांत्रिक कार्ड पंच सारणी मशीन। आविष्कार वर्ष 1887 ईस्वी में हुआ। आविष्कार करने वाले थे जो हर्मन हॉलरीथ थे। कार्ड वर्ष 1890 के यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के जनगणना करने में इसका इस्तेमाल किया गया जिसको हम लोग सेंसस टैबुलेटर भी बोलते हैं। इसी मशीन के लिए वर्ष 1890 में पंच कार्ड को बनाया गया था। 9वां हेडिंग देंगे टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। स्टार्ट इसका हुआ था वर्ष 1896 ईस्वी में जो हर्मन होलोरिथ के द्वारा किया गया था। इसका जो काम था पंच कार्ड का उत्पाद करना व वितरण यानी बनाना और बेचना इसका काम था। वर्ष 1911 में टीएमसी का नाम बदलकर सीटीआरसी जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी कर दिया गया। वर्ष 1924 ईस्वी में सीटीआरसी का नाम बदलकर आईबीएम जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया गया। आईबीएम कंपनी के ब्लू चिप शेयर्स ने इसके निवेशकों को खूब रिटर्न दिया। इस कारण आईबीएम कंपनी को द बिग ब्लू भी कहा जाता है। 10वां हेडिंग देंगे ट्यूरिंग मशीन। इसका आविष्कार वर्ष 1936 ईस्वी में हुआ। आविष्कारक करने वाले थे जो एलन ट्यूरिंग थे। यह एक पुराना कंप्यूटर नहीं होकर केवल एक मॉडल था जो एल्गोरिथम पर आधारित था। एलन ट्यूरिंग ने कुछ मॉडर्न कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स को इसके द्वारा एक्सप्लेन किया था। इसलिए इन्हें फादर्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एंड फादर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। ये हमारा ट्यूरिंग मशीन हुआ। 11वां हेडिंग देंगे अटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। आविष्कार इसका हुआ वर्ष 1942 ईस्वी में। आविष्कार करने वाले थे जो जॉन विंसेंट अटानासॉफ और एक साइंटिस्ट का जो नाम था किली फोर्डबेरी। ये दो हमारे साइंटिस्ट थे इसको आविष्कार करने में। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर अटानासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर को ही बोलते हैं। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर होने के कारण इसका नाम इंग्लिश अल्फाबेट के पहले 3 अक्षरों एबीसी पे रखा गया जिसका एबीसी का मतलब होता ए से अटाना सॉफ्ट, बी से बेरी, सी फॉर कंप्यूटर। हेडिंग देना है 12th में मार्क 1 कंप्यूटर। मार्क 1 आविष्कार इसका हुआ वर्ष 1943 ईस्वी में। आविष्कार करने वाले थे जो हुआर्ड एकेन थे।
विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। विश्व का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर। पंच कार्ड की जगह पंच टेप का प्रयोग होता था इसमें। ये हमारा हुआ मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसको हम लोग IBM बोलते हैं, इसी को इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये हमारा मार्क 1 का कंप्यूटर यही है। 13वां नंबर देंगे ENIAC हेडिंग, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जिसका आविष्कार वर्ष 1946 ईस्वी में हुआ। जो आविष्कार करने वाले साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था JP एकर्ट एंड जॉन मॉचली थे। विश्व का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर, जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था ENIAC। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। यानी जो मेरा बल्ब होता है 100 वाट का, वैसा वैसा बल्ब 18,000 बल्ब का इस्तेमाल किया गया था ENIAC कंप्यूटर में।